अस्सलाम वालेकुम। सेकंड वाला पोर्शन रह गया था जो लास्ट में डिस्क्राइब करना था इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे सबसे पहले हम यूँ बोल सकते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, जिसमें डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी जो स्पेसिफिक प्रोटीन पर बॉडी के अंदर कंट्रोल होते हैं वो एंजाइम्स की वजह से होते हैं। तो एंजाइम खुद हमारे पास जो है वो प्रोटीनियस नेचर है, यानी कि वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन करता है हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की, ऑर्गन्स की मूवमेंट में। अब जैसे हमारे पास बॉडी पार्ट्स की अगर मूवमेंट को चेक किया जाए, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्यूबुलिन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के और डिफरेंट ऑर्गन्स के। उसके साथ ही साथ इनके पास जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने वाले हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे सपोज़ ले लें हम लोग सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया वगैरह। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाने के लिए वो हमारे पास जो है प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स। नंबर 3 पर हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो मोस्टली कोलेजन फाइबर्स के तौर पर यूज़ होते हैं और सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ देते हैं हमारी स्किन को, बोन्स को और कनेक्टिव टिश्यू जिसमें टेंडोन्स और लेगामेंट्स वगैरह भी आते हैं। अब हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो बोन्स में, ब्लड के अंदर, कार्टिलेजेस के अंदर ये मौजूद होते हैं। ये सब के सब फाइब्रस प्रोटीन के ही सपोर्ट से काम कर रहे हैं। फोर्थ फंक्शन है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का। ये ग्रोथ करवाते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की हिसाब से, जिसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इंसुलिन का या ग्लूकागोन का, जो स्पेशली हार्मोन के तौर पर काम किए जाते हैं। तो ये ग्रोथ वगैरह या इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन्स अलग से होते हैं जो बॉडी की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है हमारे टिश्यूज़ के लिए। फोर्थ फंक्शन है यहाँ पर प्रोटीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के प्रोटीन काउंट किए जाते हैं जो लिवर से प्रोड्यूस होते हैं। एक को हम लोग फिब्रिनोजेन बोलते हैं और दूसरे को प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। अब ये ब्लड क्लॉट करने में सपोर्ट करता है, यानी कि अगर कहीं से क्लॉटिंग ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये लिवर जो है हमारे पास प्रोटीन को प्रोड्यूस करके उसकी ब्लड की क्लॉट करने में सपोर्ट देगा। इम्यून रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, फंजी या फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वो प्रोटीन्स काम करती हैं, जिसकी जगह पर हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि प्रोटीन की नेचर में एंटीबायोटिक्स हैं या इंटरफेरोन हैं, ये काम करते हैं। स्पेशली जो हमारे पास म्यूकस है या सीरोस सिक्रेशन है, सीरोस सिक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर एंटीजीन, एंटीबॉडी केमिकल रिएक्शन करता है और टीयर्स के अंदर जो हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है, टीयर ग्लैंड्स जो सीक्रेट करते हैं लिक्विड और प्लस में साल्टी सीक्रेशन, ये सारी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर में काम करती है और ये फाइट करते हैं अगेंस्ट माइक्रोब्स के। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का जो है वो लास्ट फंक्शन है प्रोटीन का, जिसमें हम लोग 2 पिगमेंट पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं ब्लड पिगमेंट है और सेकंड वन जो है हमारे यहाँ मसल पिगमेंट है। ब्लड पिगमेंट हेमोग्लोबिन है और नेक्स्ट वन जो है वो मायोग्लोबिन है। आरबीसी और मसल पिगमेंट के रिस्पॉन्सिबल हैं और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन मसल्स के अंदर करवाती है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो पहला लेक्चर था बायोकेमिस्ट्री का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, मैक्रोमॉलिक्यूल का, जिसमें हमने प्रोटीन लिया हुआ था, उसका सेकंड पार्ट फंक्शन के हिसाब से कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।